हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं कृष्ण कुमार यूपीएस समतापुर से आज 8 सितंबर को ऑनलाइन क्लास की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके मैं स्वागत करता हूं। और मैं आज जो है कक्षा 7 के गणित विषय में सांख्यिकी नामक पाठ पढ़ाऊँगा। इसमें भी जो पॉइंट है आज का जो है मेरा जो टॉपिक होगा पढ़ाने का वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट को ही पाई ग्राफ भी बोलते हैं या वृत्त आरेख यानी कि वृत्तारेख भी बोलते हैं। तो अब वृत्तारेख, पाई ग्राफ या पाई चार्ट, इन तीनों शब्दों के बजाय मैं एक ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो है पाई चार्ट। तो आइए हम बताते हैं कि पाई चार्ट क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो इससे पिछली कक्षा में आपने बहुत तरह से जो है बारंबारता सारणी, चित्र आरेख, है ना, पिक्टोग्राफ बनाना सीखा है या दंड आरेख बनाना सीखा। इसमें हम जो है आपको वृत्त में मतलब कि आंकड़ों को प्रदर्शित करना सिखाएंगे। तो पाई चार्ट आंकड़ों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम है। तो पाई जो ग्राफ होता है वास्तव में आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्यखंडों द्वारा प्रदर्शित करने का एक ढंग है, जिसमें वृत्त का हर एक त्रिज्यखंड संगत आंकड़े के समानुपाती होता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा कि वृत्त के जो त्रिज्यखंड का जो नाप होगा वो संगत आंकड़ा, उससे संबंधित जो आंकड़ा होगा उसके समानुपाती होता है। यही बात मैंने आप लोगों के लिए जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, इसे आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो और इसे याद रखने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। मैंने एक चीज़ कहा है, देखिए आपके लिए लिख दिया है कि जो पाई चार्ट है आंकड़ों को किसी वृत्त के त्रिज्यखंडों के द्वारा प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। पाई चार्ट आंकड़ों को वृत्त खंडों के रूप में प्रदर्शित करने का एक माध्यम है, जिसमें प्रत्येक त्रिज्यखंड की माप उसके द्वारा निरूपित जो संगत सूचना है या आंकड़ा है उसी के समानुपाती होता है। आप इसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। दो तरह के जो है अभी आंकड़ा हम लिखेंगे व्हाइट बोर्ड पर, आपको समझाएंगे। देखिए, हम पाई चार्ट को समझने के लिए पाई चार्ट में आंकड़े प्रदर्शित कैसे होते हैं और इसको जो है कैसे इसका अर्थ निकाला जाता है, इसको प्रदर्शित करने के लिए मैंने एक पाई चार्ट बनाया है। मैं इसे ज़रा और नज़दीक ला रहा हूँ। सवाल दिया है कि एक विद्यार्थी है ना, जिसका नाम ए है, ए नाम का विद्यार्थी मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और अंग्रेजी में टोटल 540 अंक प्राप्त करते हैं। ये इसके कुल अंक हैं। और इनको जो है पाई चार्ट इसका बनाया जाता है। तो ये सवाल पूछा गया है कि बताइए हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया। सवाल है कि ए नाम का विद्यार्थी कुल 540 अंक प्राप्त करता है, जिसका पाई चार्ट बनाया गया है, आपको दिया गया है। और तो बताइए कि ए ने हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया। तो आपको वो परिभाषा याद होना चाहिए कि पाई चार्ट में प्रदर्शित प्रत्येक त्रिज्यखंड की माप उसके संगत आंकड़े के समानुपाती होता है। मतलब हम ये कहेंगे कि ये देखिए, इस यदि हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी का अंश माप कितना है, हिंदी का जो अंश माप है वो 70 डिग्री है। और इस बिंदु पर कुल कितना डिग्री बनता है, किसी वृत्त के केंद्र पर अधिकतम 360 डिग्री बन सकता है। यानी ये हुआ
कि ये जो है 360 डिग्री कुल अंक को प्रदर्शित करता है, जिसमें कि 70 डिग्री जो है हिंदी के है। तो हम ये कहेंगे, सोचने का हमारा जो तरीका होगा वो ये देखिए कि हिंदी का जो है कुल कोण का हिंदी का जो अंशमाप है वो कितना है। तो जो हिंदी का अंशमाप है वो देखिए 70/360 यानी कि 7/36 है। इसका मतलब कि हिंदी यदि जो है कुल जो है 36 अंक है तो उसमें से सॉरी कुल जो डिग्री है 36 है, तो हिंदी का जो अंशमाप है 7 डिग्री है और ये समानुपाती होगा इसके द्वारा प्रदर्शित आंकड़ा का। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुल जो है अंक जो है 36 है तो उसमें 7 अंक हिंदी का है, क्योंकि पाई चार्ट का परिभाषा ही यही करता है कि जो अंशमाप है समानुपाती होगा उसके जो द्वारा प्रदर्शित आंकड़ा है। यानी कि जो यहाँ पर जो सॉरी कोणों का जो अनुपात है, हिंदी का अनुपात कुल कोणों का अनुपात वही समानुपाती होगा इसके द्वारा प्रदर्शित आंकड़ा का। यानी कि जो हिंदी का जो आंकड़ा होगा, हिंदी का अंक होगा, अंक वो कितना होगा, कुल अंक का 7/36 होगा। क्यों? क्योंकि जो अनुपात यहाँ पर है उसी वही समानुपात इसमें भी होगा। पहले परिभाषा में ही बताया गया है कि समानुपाती होता है, इसके द्वारा प्रदर्शित अंशमाप वास्तविक आंकड़े का समानुपाती होगा। तो ये कुल एंगल का 7वां हिस्सा है, यानी कि जो है इसी तरह से जो क्या कहते हैं जो कुल अंक होगा वह भी इसी अनुपात में होगा। कुल अंक अनुपात हिंदी का अंक का मतलब हिंदी में जो प्राप्त अंक होगा उसका और कुल अंक का अनुपात जो होगा वो 7/36 का होगा, जैसा कि ये बताया गया है परिभाषा में समानुपाती। तो ये हो जाएगा अंक, कुल अंक कितने हैं 540 गुणे का मतलब गुणा 7/36, इसे भाग दीजिए 36 12 3 36 12 चौका 48 बचा 6 12 25 60 45 बार ये कट गया, 12 से 3 बार कट गया, 3 से कटिए 3 15 3 45 और ये 15 7 105। यानी कि हिंदी में उससे जो है हिंदी में उसे 105 अंक प्राप्त हुए। इसे ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए मैं दूसरे तरह का सवाल पर चलते हैं। एक सवाल ये दे दिया जाता है कि आपके पास एक डेटा दे दिया जाता है, ऑर्गेनाइज डेटा, और इसका पाई चार्ट बनाना होता है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सर्किल बनाना होगा। सर्किल बन गया। देखिए ये परफेक्ट सर्किल नहीं है, लेकिन आपको प्रकार का आप इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे। अब हर एक डेटा को दिखाना है तो पाई चार्ट क्या करता है कि पाई चार्ट वास्तव में हर एक डेटा का एक त्रिज्यखंड द्वारा प्रदर्शन करना होता है। तो त्रिज्यखंड पता द्वारा दिखाने के लिए सबसे पहले त्रिज्यखंड का जो त्रिज्यखंड है उसका जो कोण अंशमाप पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता करेंगे? तो फिर वही बात चलते हैं बेसिक इसके परिभाषा पर कि त्रिज्यखंड का जो अंशमाप होता है वास्तविक डाटा के जो समानुपाती होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें ये पता है कि केंद्र पर 360 डिग्री कुल होता है। टोटल हम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। उसमें से कितने डिग्री का कोण होगा जो ए को प्रदर्शित करेगा विद्यालय को। सवाल एक्चुअली मैंने इसमें सवाल नहीं बताया। सवाल ये दिया है कि 4 विद्यालय हैं, 4 विद्यालय में के लिए एक क्विज किया गया, जिसमें से गणित का क्विज किया गया, जिसमें से हर एक बच्चा शामिल हुआ। हर एक बच्चे को
ये विद्यालय ए को जो है 20 अंक मिले हैं, विद्यालय बी को जो है 25, विद्यालय सी को जो है 30 अंक मिले हैं और डी को 15 अंक मिले। इसी का पाई चार्ट बनाना है। तो हम कैसे पता चलेगा? हम तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, देखिए हमें पता क्या क्या चीज है कि जो है इस पर प्राप्त कुल डिग्री पता है, कुल अंश पता है, अंश माप मतलब। अब एक ये भी पता है कि कुल अंक कितने मिले हैं। कुल अंक हम यहां से टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 20, 25, 45, 50, 60, 30, 90, 90। तो कुल अंक जो है 90 मिला है। 90 में से भी ए का हर एक का हिस्सा पता है, तो ए का अंश माप कितना होगा? तो हम ये कहेंगे कि ये देखिए कुल 90 में से 20 ए का है। ए को अंक कितने मिले हैं? 20 मिले हैं। कुल ये जब कितना था? 90 डिग्री, यानी कि कौन सा हिस्सा हुआ? 2/9 हिस्सा जो है ए का है। तो हम ये कहेंगे कि इसका त्रिज्यीय खंड 2/9 हिस्से को ही रिप्रेजेंट करेगा, है ना? तो ये कहेंगे। देखिए अब हम जरा इसको पिछले वाला में दिखा रहा हूँ ताकि इसमें मिक्स ना हो। इसको हल करने के लिए इसी चीज को हमें देखना है। जो ए को अंक मिला है वो कुल का 2/9 हिस्सा है ना? तो इसका मतलब हुआ कि जो इस पर जो अंशमाप होगा वो भी कुल अंश का 2/9 हिस्सा होगा। परिभाषा से कि पाई चार्ट का हर एक अंशमाप उसके वास्तविक डेटा के समानुपाती होता है। तो कहेंगे कि ए का अंशमाप, ए का अंशमाप क्या होगा? कुल अंश का, ऐसे लिखेंगे आपको जरा समझने, कुल अंश का 2/9 ही होगा। देखिए 90 में से कुल मिला है 20 मिला है, यानी 2/9 हिस्सा है। कुल का 2/9 हिस्सा है, तो इसलिए जो है ये भी जो है कुल डिग्री का 2/9 हिस्सा ही इसका अंशमाप होगा। अंशमाप पता चल जाएगा तो हमें इसका अंश बना लेंगे। तो देखिए कुल कितना है? कुल अंश कितना है? 360 गुणे 2/9, यानी कि 9 चौक 36, 40 बनेगा 80 डिग्री। 80 डिग्री यानी पहला जो अंशमाप बनाना है इसमें 80 डिग्री का बनाना है। ये 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा, तो थोड़ा सा कम बनाएंगे, ये 80 डिग्री होगा और ये 80 डिग्री एक रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अन्य क्या हम कैलकुलेशन करें तो ये क्या हो रहा है? ये देखिए ये कितना हो रहा है? 25/9, 90। कौन सा हिस्सा है? बी का कौन सा हिस्सा है? 25/9, 90। तो बी क्या हो जाएगा? बी का अंशमाप 25/90 गुणे 360 कुल का, तो 9 चौक 36, 4 हो गया, तो 25 चौक 100 डिग्री। तो ये 90 हुआ, 10 डिग्री इधर हो जाएगा, ये हो गया 100 डिग्री, ये हो गया बी का। ठीक। अब इसी तरह से सी का अंशमाप देखिए, मैं सी का मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस साइड, मैं थोड़ा सा इसका हटा लेते हैं। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा मैं इसे नीचे करता हूँ। देखिए मैं दोबारा लिखूँ क्या? दोबारा ये करता हूँ, ये वाला हिस्सा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसे अंतर करते हैं। ये क्या है? ए का अंशमाप बराबर हो जाएगा, ये कुल का जो है 20/90 हिस्सा है, 20/90 और इतना ही हो जाएगा कुल का, यानी 360 डिग्री का। ये हो जाएगा 4 बार में 80 डिग्री हो रहा था। बी का अंशमाप बराबर, बी कितना हिस्सा है कुल का? तो ये 25 है और कुल कितना है? 90 है ना? तो यही हिस्सा जो है कुल एंगल का भी हो जाएगा, कुल एंगल 360 है, ये हो जाएगा। देखिए 4 बार में कट जाएगा 100 डिग्री।
सी का देखिए अंशमाप कुल सी जो है वास्तव में 30 है और कुल का जो है 90 है कुल, तो इसका कौन सा हिस्सा होगा 3/9 हिस्सा है, इस तरह से कर लीजिए। तो या 3/9 हिस्सा भी नहीं बल्कि इसको और पूरा काट लीजिए, 3 1/3 है तीसरा हिस्सा, तो यही हो जाएगा कुल का 1/3 हिस्सा, मतलब 360 1/3 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो सी 120 डिग्री हो जाएगा, तो सी जो है 120 डिग्री का है 120 डिग्री। और इस तरह से डी का अंश माप हो जाएगा, डी देखिए 15 हिस्सा है कुल में से, यानी कुल 90 में से, तो जो है 360 में से जो है कितना हिस्सा हो जाएगा 4 बार में 60 डिग्री, ये अपने आप 60 डिग्री पहुँचा भी रह जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो है पाईग्राफ मिल जाएगा। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस तरह से आप जो है एक बार पूरा देखिए।